पहले दिन मैं एक शेर के बच्चे के रूप में पैदा हुआ, जंगल के बीचों बीच। वाह, कितना शानदार है। मेरे पास 5-8 थे और मैं पेड़ों के ऊपर नीचे आसानी से चढ़ सकता था। मैं अपने पास पेड़ पर चढ़ गया और मैंने देखा कि कोई बुढ़े शेर मेरा इंतजार कर रहे थे। हेलो, क्या आप मेरे माता पिता हैं? ब्रोंजो, मैं बहुत खुश हूँ तुमने हमें ढूंढ लिया। हमें जल्दी से छुपना होगा, इससे पहले वो हम पर हमला करे। शेर यहाँ जंगल में? तभी मैंने नीचे देखकर बहुत बड़े जानवरों को मार रहा था। ओ नहीं, ये आप मुझसे लड़कर बचा नहीं सकते क्या? नहीं बेटा, हम लड़ लड़ कर थक गए हैं। हम जिंदगी भर से लड़ते ही आ रहे हैं। इन 100 दिनों में ये खूंखार और बड़ा शेर यहाँ का ताज ले लेगा और जंगल का राजा बन जाएगा। क्या? लेकिन शेर तो यहाँ रहते ही नहीं है, मुझे इन्हें रोकना होगा। और तभी वो बड़ा शेर अचानक से मेरे पीछे की तरफ से आ गया। तुम यहाँ मुझे रोकने के लिए कुछ भी नहीं कर सकते। ये देखो। लियोनाइडस मेरे माता पिता के पास गए और उन्हें एक झटके में मार दिया। मम्मी, पापा, नहीं। उसके बाद वो मेरी तरफ जोर से दहाड़ा और उसकी दहाड़ से मेरे पैरों से उड़ता हुआ बहुत दूर जंगल में जाकर गिर पड़ा। और फिर मैं क्या करता? और जब मैं गिरा तो जमीन पर गिरकर बेहोश हो गया। दूसरे दिन जब मैं उठा तो देखा मुझे कुछ पांडास का झुंड घेरा हुआ है और एक बच्चा भी था और वहाँ कुछ खड़े हुए थे, मुझे बेहोश पड़ा वो देख रहे थे। गुड मॉर्निंग। तुम कौन हो और मैं कहाँ हूँ? चिंता मत करो, मेरा नाम ओप है और तुम उन शेरों से बहुत दूर सेफ हो। मैं बहुत भूखा हूँ और कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। कुछ मेरी मदद कर पाओगे? हाँ, मैं जानता हूँ जो तुम्हारी मदद कर सके। मैं तुम्हें मेरे डैड के पास ले चलता हूँ, उनके पास तुम्हारे खाने के लिए होगा ही। फिर जल्दी चलो। वो मुझे बैम्बू से बनी एक बिल्डिंग में लेकर गए। ओह हेलो, तुम कौन हो? मैं ओप्स का पापा हूँ। क्यों, क्या हुआ? तुमको मैं अलग दिखा क्या? ओह ओके, क्या मुझे कुछ खाने को मिल सकता है? बिल्कुल। उन्होंने मुझे कुछ फिश खाने के लिए दी और मैंने जैसे उनका शुक्रिया अदा किया था, अभी मुझे किसी के चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। मैं वहाँ से भाग गया और मैंने देखा शेरों का झुंड पांडास को मार रहा है। ओह नहीं, अब हम क्या करेंगे बताओ? भागो बच्चों, यहाँ से निकल जाओ। चिंता मत करो, मैं इन्हें संभाल लूंगा। मैंने ओप के डैड से बात को मान लिया और जब हम वहाँ से निकल रहे थे तो ओप रुककर मेरे पीछे मुड़कर देख रहा था और उसने देखा कि कैसे उसके पिता शेरों को हाथों मारे गए। चलो ओप, हमें वहाँ से जाना होगा, नहीं तो हम भी मारे जाएंगे। उसने मुझे फॉलो किया और हम दोनों जंगल के अंदर भाग गए। और तीसरे दिन मैं भागते हुए और ओप एक जंगल के बम्बू में पहुँच गए। भागना बंद करो। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि मेरे पिताजी नहीं रहे और मेरे गाँव वाले भी नहीं रहे। मुझे माफ करना दोस्त, हम कुछ नहीं कर पाए। मैं समझ सकता हूँ, मेरे माता पिता 2 दिनों पहले शेरों से मारे गए। इन शेरों को इनकी कीमत चुकानी पड़ेगी। ये हमारा जंगल है, उनका नहीं। और शेर तो जंगल में रहते भी नहीं है। मैं जानता हूँ, मैं भी यही कह रहा हूँ, तो फिक्र ना करो, उनके इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। हमने उनसे लड़ने के लिए खुद को तैयार करना पड़ेगा। हमें रहने के लिए एक सेफ बेस बनाना होगा, इसलिए हम कुछ बैम्बूज और ट्रीज काटने लगते हैं और स्टोन्स का यूज करके हमने हथियार बनाए। मैंने उन स्टोन्स को यूज उस हथियार बनाने में किया। बात बन गई। थैंक यू दोस्त। कोई बात नहीं बड़ी। फिर मैंने एक बैम्बू से बना हुआ घर तैयार किया और जिन पर एक रूम और 2 बेडरूम ओप के लिए और एक मेरे लिए। हमें इनकी बहुत जरूरत है। हम बेड्स बना सकते हैं, लेकिन एक कॉटन के जंगल में ढूंढना आसान नहीं है। क्यों ना हम बाहर ढूंढने चलते हैं? अच्छा आइडिया है। जब हमने ढूंढना शुरू किया, हमने एक गांव देखा और वहाँ एक बेड हमारे लिए हमने चुरा लिया। थैंक यू। मैंने वहाँ से खाने के लिए भी कुछ लेना चाहा, लेकिन तो अभी मुझे ओप के चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। मुझे माफ करो, मुझे माफ करो। कोई उसका पीछा कर रहा था। उसके पीछे आयन गोल पड़ गया था, इसलिए वहाँ से भाग गए। अगले 4 दिन हमें अपने बेस पर पहुंचकर हमने देखा कि एक शेर का बच्चा हमारा वहाँ इंतजार कर रहा है। मैंने तुम्हें ढूंढ लिया, अब तुम मेरे पहले शिकार बनोगे, देख लेना। नहीं रुको, उसने मुझ पर अटैक किया और मुझे मारना चाहा। मैं तुम्हें ऐड नहीं करना चाहता हूँ ड्यूड। और जैसे ही मैंने थोड़ा उसे मारा, उसे चोट लग गई और अब वो मुझसे डरने लगा। प्लीज रुको, प्लीज रुको। ओके ठीक है, मैंने तो पहले ही कहा था। उसे जाने दिया तो हमारे बारे में माता पिता को बता देगा। मैं कसम खाता हूँ, मैं बिल्कुल नहीं बताऊंगा। देखा, ये कह रहा है कुछ नहीं बोलेगा। मुझे बिल्कुल भरोसा नहीं है इस पर। बिना ब्रोंजो की सुनी, ओप ने बचने के लिए उसमें अटैक कर दिया। ये तुमने क्या किया? इसकी जरूरत नहीं थी। हाँ जरूरत थी, वो इसी के लायक थे। ये बोलते ही ओप वापस अपने घर में चला गया। ये पांडा पागल है। मुझे थोड़ी शांति की जरूरत थी और मैं सोचना था, इसीलिए मैं अपने बेस पर थोड़ा दूर आ गया। और जब मैं चल रहा था रास्ते में मुझे एक भेड़ों का झुंड दिखाई दिया। ओह वाह, मैं बेवकूफ भी था। मुझे लगा कि इस जंगल में मुझे कॉटन नहीं मिलेगी। फिर मैं उनको वहां से बेस पर ले आया और बैम्बू से उनके लिए छोटा सा घर बना दिया। उस कॉटन निकालने के बिना, उसको बिना मारे बिना। लेकिन वो कॉटन पास में निकालने के लिए कोई आयरन नहीं था, इसलिए केव थी और हथियार ढूंढने के लिए गया।
5वें और 6वें दिन मैं काम कर रहा था और मुझे वहाँ कई टुकड़े मिले। उनसे मैंने कुछ हथियार भी बनाए और ये काफी सामान मिल गया था और ये काफी ज्यादा सामान था जिससे कि मैं सब कुछ बना सकता था। हाँ, मुझे लगता है कि मैंने सोचा था उससे कुछ ज्यादा ही हो गया है। अब इतने बचे हुए लोहे से मैं अपने कवच बना सकता हूँ, है कि नहीं? ओके, अब मैं तैयार हूँ। फिर मैं अपने बेस की ओर वापस चलने लगा और रास्ते में मुझे एक बंदर दिखा जो दूसरी जगह जा रहा था। अरे भैया भाग जाओ, यहाँ से भाग जाओ। क्यों, क्या चल रहा है? एक बहुत बड़ा और खूंखार शेर यहाँ घूम रहा है। मैं उससे बचकर ही भाग रहा हूँ। मैं इसीलिए समंदर की ओर जा रहा हूँ, समंदर बंदर बनने। ओह नहीं, मुझे बेस पर जाकर ये बात बतानी होगी। मैं बेस पर वापस आया और देखा कि कोई नहीं है और ओप वहाँ आराम कर रहा है। ओप में जाना होगा, वो हमारा इंतजार कर रहे हैं। मैं भागते भागते थक गया हूँ। क्या हमें जाना होगा? लेकिन तभी मैंने उन शेरों की आवाज सुनाई दी। तुम में से वो कौन है जिसने मेरे बच्चे को मारा है, बताओ। ओप उससे मिलने के लिए बाहर निकल जाता है। रुको, तुम कहाँ जा रहे हो? वो मैं था, लियोनाइडस। मैंने ही तुम्हारे बच्चे को मारा है और अब तुम्हें मारूंगा। हीरो बनने की जरूरत नहीं है ओप, हट जाओ वहाँ से, हमें जाना ही होगा। सही कहा, जाने का टाइम आ गया है, नहीं मरने का, जैसे तुम्हारे पिता का आया था। ओप गुस्से में उन पर हमला करता है और शेर भी उस पर हमला करते हैं, उसे मार देते हैं और बस का काम तमाम हो जाता है। नहीं, हाँ, अभी साफ बराबर हुआ छोटे बच्चे। तुम हमारे रास्ते से दूर रहना, नहीं तो तुम्हारा हाल भी वही तुम्हारे माँ बाप जैसा होगा। फिर वो जंगल में वापस चले गए और हम हैरान थे क्योंकि वो मेरे मम्मी पापा को कैसे जानते हैं। मैं हैरान था कि ऐसा क्या हुआ था जो उन्होंने मेरे मम्मी पापा को मारना पड़ा। 7 से 8 दिनों में उन्हें दफन किया गया। तुम बहुत अच्छे थे दोस्त, मुझे तुम्हारी याद आएगी। उसके बाद मैं कुछ लाल और पीले फूल लेने के जंगल में चला गया और वह फूल लेने के लिए ओप के चारों ओर लगा दिए और अगले दिन मैं जंगल में उन भेड़ों के ऊपर कॉटन लेने लगा। थैंक यू तुम्हारी मदद करने के लिए शीप। फिर वो वूल थी, वो मैंने इकट्ठी की और फिर अपने बेस की तरफ वापस चला गया। मैंने सोचा कि एक टाइगर बेस बनाया जाए। फिर पहले शेर के तंगे हुए की बारी हुई, लेकिन इस काम के लिए मुझे वूल की जरूरत थी। इस वीडियो के अंत तक देखना, अगर पूरा बना हुआ तो अब मैंने डिसाइड किया अपने क्वेश्चंस के आंसर ढूंढूंगा जिससे कि मैं अपने पेरेंट्स के बारे में पता लगा सकूं। मैं जंगल में निकल गया मिस्ट्री के बारे में पता लगाने के लिए और मंदिर में एक पहुंच गया। यहाँ मुझे कुछ मिल सकता था। ये कुछ अलग लग रहा है। मैंने मंदिर के इधर उधर ढूंढा, तभी मुझे वहाँ एक जंगली बिल्ली दिखाई दी। ओह हेलो। तुम मुझे किसी की याद दिला रहे हो भाई? ओह, शायद तुम मेरे पेरेंट्स को जानती हो। उनको एक भयानक खूंखार शेरों ने हमले में मार दिया था। ओह माय गॉड, हाँ बिल्कुल, मैं तुम्हारे पेरेंट्स को जानता हूँ। वो इस जंग में मेरे बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे। जंगल? हाँ, अब तो जंग खत्म हो गई है। ओ नहीं मेरे भाई, ये जंग खत्म नहीं हुई मेरे दोस्त। हमें अपनी इस जंग में और लोगों की जरूरत है अभी, समझ गया भाई? एक तुम्हारे सामने खड़ा है, मैं इस जंगल में शामिल होना चाहता हूँ। वहाँ मैं भी यही सुनना चाहता था। मेरे पीछे आओ, मैं तुम्हें और लोगों से भी मिलवाता हूँ जो बच गए हैं। ओह, वैसे मेरा नाम ओजी है। तुमसे मिलकर अच्छा लगा ओजी। अगले 9 और 10 दिन मैंने अपने नए दोस्त ओजी के साथ चलना शुरू किया और मैं उनसे बार बार अपने पेरेंट्स के बारे में पूछता रहा। बताओ, उन्होंने मेरे माता पिता को क्यों मारा? तुम सीधा सवाल पूछने लग गए। थोड़ी देर वेट करो, हम पहुंचने वाले हैं। अचानक जब हम जा रहे थे तभी जंगल स्केटर्स ने हम पर हमला कर दिया। ओजी और मैंने साथ मिलकर लड़ना शुरू किया। उनके पास कुछ धमाके करने वाले तैयार थे पर आखिर में हमने उन्हें मिलाकर हरा दिया। बहुत बढ़िया ओजी। अचानक मैं एक बड़े टाइगर में बदल गया और मेरे पास 10 हार्ट्स भी थे। क्या बात है? वाओ, तुम तो बिल्कुल अपने पिता की तरह दिखते हो। चलो मेरे पेरेंट्स के बारे में कुछ और बताओ। मैं अभी तुम्हें बताना नहीं चाहता, लेकिन अब तुम तैयार हो। जैसा तुम जानते हो कि शेर सवाना में रहकर थक गए थे, इसीलिए जब उन्होंने जंगल में अपना कब्जा करना शुरू किया तो वो अपने साथ एक जंग और तबाही लेकर आए। हम टाइगर्स और ओसिलोट जिंदगी को समझ गए थे। हम तभी शिकार करते थे जब हमें जरूरत होती थी, लेकिन दूसरी तरफ शेर सिर्फ ताकत और अपने मजे के लिए शिकार कर रहे थे। उन्होंने बहुत जानवरों को मारा और जंगल में तबाही सी मचा दी। उनके लीडर लियोनाइडस सबसे ज्यादा खतरनाक और खूंखार है, तो उनको रोकने के लिए जंगल वालों ने मिलकर एक सेना बनाई जिससे कि वो उन शेरों को भगा सके या मार सके। उनमें तुम्हारे माता पिता भी थे। पूरा ये हुआ कि वो शेर हम सबको हराने ही वाले थे जब तक तुम्हारे पेरेंट्स को एक जादुई पत्थर नहीं मिला था जिसे जंगल का दिल भी कहा जाता है। उन्होंने एक बार उसका प्रयोग उन्हें हराने के लिए किया था, लेकिन इससे बस वो कमजोर ही हुए थे। उसके बाद उस पत्थर को दोबारा से चार्ज करना पड़ता है, इसलिए उन्होंने उस पत्थर को जंगल में कहीं छुपा दिया। उन्होंने ऐसी जगह छुपाया जहाँ केवल तुम ही ढूंढ सकते हो। अब तुम ही हो जिससे वो शेर हार सकते हैं। इसी से जंगल में शांति कायम हो सकती है भाई, समझ गया ना? ओ नहीं, मुझ पर इतनी बड़ी जिम्मेदारी है कि तुम जानना चाहते थे, इसलिए मैंने तुम्हें बता दिया।
इसके साथ ओजी आगे चलने लगी और मैं उसे फॉलो करने लग गया। अगले 11 से 13 दिन में ओजी के मिलिट्री बेस तक मैंने फॉलो किया। हे, क्या रे? क्या यहाँ पर कोई है? हर जगह शांति थी और हम ढूंढ रहे थे कि कोई हमें वहाँ देख ले, लेकिन हर जगह सिर्फ अंधेरा ही था। हमें वहाँ एक आवाज सुनाई दे रही थी। मुझे लगा तुम मारे गए। एक गोरिल्ला पता नहीं कहाँ से वहाँ गया और मुझे घूरने लगा। तो तुम यहाँ हो केरचेक? ये वो नहीं है जो तुम सोच रहे हो। तुम जरूर फ्रेड और एंजी के बच्चे हो। क्या वो मेरे माता पिता के नाम है? हाँ, लेकिन सब उन्हें सार्जेंट और जनरल बुलाते हैं। तुम्हारे पेरेंट्स की बहुत याद आती है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो ओजी? जंग खत्म हो गई है, हम हार गए हैं। मुझे भी यही लगता था, लेकिन अब हमारे पास एक उम्मीद है। ओ या, क्या तुम्हें लगता है बच्चे कि तुम ये कर पाओगे? क्या तुम इसके लिए तैयार हो? मैं हर चीज के लिए तैयार हूँ। मैं यही सुनना चाहता था। मैं भी तैयार हूँ, लेकिन हमें काम करने के लिए एक बेस ढूंढना होगा। मुझे लगता है मैं ऐसी जगह के बारे में जानता हूँ। अगले 14-17 दिन में हम अपने बेस पर पहुंच गए। मेरे साथ ओजी और कैरचक थे और अभी मैं उन्हें हमारे बेस दिखाया और अपने बेस पर भी और जा सकते थे और उसे मिलिट्री बेस की तरह बना सकते थे। ये सब अच्छा दिख रहा है। तुमने कहा था ये अच्छा लगेगा। अब हमें और भी मेंबर ढूंढने होंगे। मैं वही सोच रहा हूँ। उसके साथ ही कैरचक अपनी खोज जारी कर देता है। हे ओजी, क्या तुम मुझे वापस अपने स्पेशल मैट्रिक्स सिखा सकती हो? हाँ, ये बहुत आसान है। बस तुम्हें हवा में कूदना है और घूमते हुए अपनी तलवार को हवा में स्मैश करना है। मैंने वैसा ही किया जैसा ओजी ने बताया और वो काम कर गया। बढ़िया, थैंक्स ओजी। मुझे थैंक्स मत बोलो, ये ट्रिक्स तुम्हारे पेरेंट्स की है। ओह सच में? मैं अपनी न्यू एबिलिटी टेस्ट करना चाहता था, इसलिए मैं बाहर आयर को जायंट स्कॉर्पियन से लड़ने लग गया। अय्या, मैंने उन पर जोरदार हमला किया और मैं कामयाब रहा। मैं बहुत जल्दी उनको बाहर गिराया। बहुत बढ़िया ब्रोंजो, तुम तैयार हो जाओ, बेस पर वापस चले जाओ और मैं थोड़ा न्यू मेंबर ढूंढ कर लाता हूँ। ओके, गुड लक। जैसे ही मैं अपने बेस पर जा रहा था, मैंने फील किया कोई मेरा पीछा कर रहा है। शायद नहीं। अगले 18 से 21 दिन में वापस बेस पर पहुंच गया और मैंने सोच लिया था कि अब मैं अपने टाइगर स्टैच्यू को पूरा करूंगा। और फिर मैंने टाइगर की बॉडी बनाई और अब मैंने एक ब्रेक लिया। अभी एक बहुत ही अच्छा दिख रहा है। मैं इसे पूरा होने का वेट नहीं कर सकता, बहुत लेट हो रहा है। तभी मैंने एक अजीब सी आवाज सुनाई दी मुझे। ओह हेलो। मैंने हर जगह ढूंढा लेकिन मुझे कोई भी नहीं मिला। वहां तो ये सब पहले ही जैसा था। तभी बेस के पीछे कोई भागता हुआ छुपते हुए देखा। हे, कौन है वहाँ? मैं तुम्हें आकर आखिरी वार्निंग दे रहा हूँ, भाग जाओ वरना तुम बचोगे नहीं। रुको, नहीं, मैं सिर्फ छोटा बच्चा हूँ। हाँ, मुझे माफ करना बड़ी, मैं तुम्हें हर्ट नहीं करूंगा। कौन हो तुम? ओके। तुम्हारी फैमिली कहाँ है? उन शेरों ने मेरी फैमिली को मुझसे छीन लिया। मुझे भी बड़ी। तुम्हारा कोई नाम है? नहीं, मेरे पेरेंट्स को कोई मौका ही नहीं मिला मुझे नाम देने का। ओके, चलो क्यों ना मैं तुम्हारा टोनी बुलाओ, टोनी द टाइगर। वाह, क्या नाम है। क्या मैं तुम्हारे साथ यहाँ रह सकता हूँ? क्या तुम्हें ज्वाइन करके उन शेरों का हराना चाहते हो? तुम बताओ। हाँ जरूर, मैं अपने पेरेंट्स का बदला लेना चाहता हूँ। मैं भी यही सुनना चाहता था। और अगले 22 से 25 दिन में मैंने टोनी के लिए उसका रूम बनाया। वाह, मेरे पास आज से पहले कोई रूम ही नहीं था। लेकिन वो खाली किसका रूम है? वो मेरे एक बहुत ही प्यारे दोस्त का रूम है। वो बहुत बार एक फाइटर था लेकिन वो बच नहीं पाया। ओह, मुझे माफ करना, मुझे पता नहीं था। थैंक्स, वो हमेशा याद आएगा। तभी एक पैरट उड़ता हुआ हमारे बेस में आया। यहाँ पर तुम्हें यहाँ किसने बनाया? मुझे ओजी ने भेजा है, वो बहुत मुसीबत में है। ओके, मैं चाहता हूँ। टोनी, क्या तुम मेरी मदद करना चाहते हो? मैं चाहता तो हूँ, लेकिन मैं डरता हूँ, मैं बहुत छोटा हूँ। कोई बात नहीं दोस्त, फिर किसी दिन सही। मैं बेस पर चला गया और पैरट को फॉलो किया और रास्ते में मुझे एक हाइनास का झुंड मिला। उन्होंने मुझ पर अटैक किया और मैंने उनसे घमासान लड़ाई करी। फिर मैंने अपनी स्मैशिंग ट्रिक्स यूज की और वो बहुत टफ था और मैंने उन्हें हरा दिया। जब लड़ाई खत्म हुई तब हमें किसी और क्लाउड गिर गया। वाह, बहुत बढ़िया। मुझे लगा कि उन्होंने कुछ मदद करेगा, लेकिन इससे मेरा साथ रखना होगा दोस्त। अगले 26 से 29 दिन पैरट मुझे शेर के बेस पर ले गया। मैंने देखा कि ओजी और कैरचक को जेल में बंद किया हुआ है और उन्हें बहुत सारे शेरों ने घेरा हुआ था। यहाँ पर क्या हुआ था? ये नए मेंबर्स को ढूंढ रहे थे, तभी अचानक से इन्होंने इनको पकड़ लिया। ओह नहीं, जिस तरह से इनको बंदी बनाया गया था उनमें से किसी को भी बचाया नहीं जा सकता था, या फिर पूरा ऑपरेशन बिगड़ने वाला था। नहीं, हमें उन दोनों को बचाना ही होगा।
तुम क्यों ना उन शेरों का ध्यान भटकाओ और मैं जल्दी से जाकर उन्हें छुड़वाने की कोशिश करता हूँ। बताओ जल्दी। हाँ ठीक है। वो पैरट शेरों के पास जाकर उनका ध्यान भटकाता है। ठीक है, अब मेरी बारी है। जैसे ही वो शेर उनकी तरफ आए, मैं उन कैदियों की तरफ भागा। जल्दी मुझे यहाँ से अलग करो। ऑजी अपने आप को छुड़वाने के लिए कह रहा था और कर्चक भी। प्लीज इधर आओ और मुझे भी जल्दी छुड़वाओ। सॉरी, मुझे माफ करना, मैं तो सिर्फ एक ही को बचा सकता हूँ अभी, वरना वो शेर वापस आ जाएगा। मैंने ऑजी को बचाया, तभी देखा वो शेर वापस आ रहे हैं। कर्चक मुझे माफ करना। इसके साथ ही हम दोनों वहाँ से भाग गए और अगले 30 से 33 दिनों में मैं ऑजी को सेफ बेस पर पहुंच गया। हमें वापस जाकर कर्चक को बचाना होगा। अरे ये अब भी नहीं हो सकता। तुमने देखा ना, वहाँ पे बहुत ज्यादा शेर थे। मुझे कहते हो अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन तुम सही हो। अब प्लान क्या है? हमें बस अब ज्यादा से ज्यादा मेंबर्स जोड़ने हैं और कोशिश करनी है कि पकड़े न जाए। ओके, हम ऐसा ही करेंगे। और हमने फिर दोबारा से बेस पर निकलकर और मेंबर्स को ढूंढना शुरू किया। और इस बार हम शेरों से भी बहुत दूर चुपके से गए थे ताकि हम पकड़े ना जाए। और तभी हमें इस बारे में पकड़े गए और वहाँ बहुत ठंड थी और बहुत जबरदस्त थी। यहाँ बहुत ठंड है। और बहुत ढूंढने के बाद हमें वहाँ पर कोई भी नहीं मिला। तो मुझे एक बंदर की आवाज सुनाई दी। वो ये क्या है? मैंने आवाज की तरफ जाने की कोशिश की, तभी देखा कि बर्फ वाला लिपर्ड कुछ बंदरों को मार रहा था। मैंने जल्दी जाकर उन बंदरों को बचाया और उस लेनर्ड के ऊपर गिरा दिया। जैसे ही मैंने उसका पीछा किया, सभी बंदर मेरे लिए खुश। बहुत बहुत शुक्रिया बहादुर टाइगर, हमारे लोगों को बचाने के लिए। क्या हम तुम्हारे लिए कुछ कर सकते हैं? तुम मेरी मदद कर सकती हो लियोनाइडस से लड़ने में। वो हर जगह कब्जा कर रहा है, तुम्हारी जगह भी कर लेगा। लियोनाइडस ये सुनने में बहुत बुरे हैं। हाँ, हम तुम्हारी मदद जरूर करेंगे। बहुत बढ़िया, आओ मेरे साथ बेस पर चले आओ। अगले 34 से 37 दिनों में उन्होंने मुझे फॉलो किया। ओके, हम तुम्हें आगे बढ़ते रहना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए, रुकना नहीं है। हमें जितना हो सके जंगल में चुपचाप निकलते रहे। तभी हमें घुराने की आवाज सुनाई दी। तभी ध्यान से सुनो। और तभी झाड़ियों में से एक शेर हमला किया और बंदरों को मारना शुरू कर दिया। और मैंने उस शेर से लड़ाई की। लड़ने में थोड़ा मुश्किल था, लेकिन आखिरकार मैंने उसे हराई किया। अब मुझे माफ करना, तुम्हारे साथ मारे गया, लेकिन मुझे तुम्हारी जरूरत थी। कोई बात नहीं, हम अच्छे के लिए जरूर लड़ेंगे। मैं उन सभी को बेस पर लेकर आया और वो सब बेस पर आकर खुश थे। और मैं उन्होंने सबसे मिलाया और वो वाकई में सबसे मिलके बहुत खुश थे। बहुत शुक्रिया हमें लाने के लिए। मुझे भी तुम्हारा शुक्रिया करना चाहिए। और उसके बाद मैंने उनका साथ देने का फैसला किया। तुम्हारे साथ चाहिए तभी यहाँ पे मिल जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम अपनी सेना को बहुत अच्छे से तैयार करोगे। मैंने सोचा कि यही टाइम है खुद को तैयार करने का, इसलिए मैंने अपने कवच को पहनना शुरू। टोनी आया। हे ब्रोंजो, मैं इस बार तुम्हारे साथ आना चाहता हूँ। सच में दोस्त, बहुत मस्त खतरा है। हाँ, मैं तैयार हूँ। तभी हम निकले और एक केव ढूंढ ली। अगले 38 से 41 दिन में हमने एक बड़ी सी केव देखी। तो वैसे हम यहाँ ढूंढ क्या रहे हैं? डायमंड्स। हाँ, सच में मुझे भी ढूंढने हैं। हाँ, लेकिन कुछ और भी ढूंढ रहे हैं। सच में? वो क्या है? मुझे किसी ने बताया था कि इस जंगल में एक जादुई पत्थर भी है। ओह, क्या तुम्हें लगता है वो यहाँ पर होगा? मुझे नहीं पता, लेकिन शायद हमें कोई सुराग मिल जाए। जल्दी चलो। टोनी और मैं डायमंड ढूंढने लगे और तभी हमने थोड़ी देर में कई सारे डायमंड्स ढूंढ निकाले। और क्या, ये डायमंड्स! ब्रोंजो, वहाँ पर देखो। तभी ये गोल्स के झुंड ने मुझ पर हमला कर दिया और वो हमारे ऊपर एसिड से अटैक करने लगे। और ये बेचारे बचने की कोशिश की। टोनी और मैंने उनसे मिलकर लड़ाई की। टोनी ने अच्छे हमले करे और आखिर में हमने उनको मार गिराया। अब टोनी ने बहुत एक बड़े से बादल में बदल गया था और ये तो बहुत ही भयानक था। तो मुबारक दोस्तों, कैसा लग रहा है? मुझे लगता है मैं और भी ज्यादा तेज और ताकतवर हो गया हूँ। बहुत ही बढ़िया। चलो यहाँ से चलते हैं और अगले गोल की ओर आगे चले। और अगले 42 से 45 दिनों में हम बेस पर वापस आ गए। बट रास्ते में मुझे पता चला कि गोरिल्ला के झुंड ने मुझे देख लिया था। यहाँ आकर अच्छा लग रहा है, पर यहाँ पर सब कैसा चल रहा है मेकर? मुझे एक बात बतानी थी। मुझे मेरे एक साथी ने बताया कि गोरिल्ला अब लियोनाइडस के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। क्या? ये नहीं हो सकता। वो उन शेरों के साथ नहीं दे सकते और उसके बावजूद भी उन्होंने उनके साथ देना बुरा किया। हाँ, मुझे साथी ने बताया, जिन पर मैं भरोसा करता हूँ। तुम खुद चाहो तो जाकर देख सकते हो, यहाँ से पूरब दिशा में है। थैंक्स मेकर, मैं जरूर करूंगा। हाँ, लेकिन इससे पहले मुझे स्टैचू पर काम करना रखना होगा। ये स्टैचू पूरे जंगल में एक उम्मीद की किरण लेकर आ रहे हैं। मैंने टोनी को स्टैचू को बनवाने में मदद मांगी और वो राजी हो गया और हमने मिलकर उस स्टैचू को काम खत्म किया। फिर हमने सर बनाया, फिर आंखें, कान और नाक बना के पूरा कर दिया। ये बहुत ही अच्छा लग रहा है। हाँ बिल्कुल दोस्त। अब मुझे उस गोरिल्ला के बारे में पता लगाने की जरूरत थी जो उसके साथ डेरे है। हे रुको, मैं भी तुम्हारे साथ आऊंगा। अभी नहीं मेरे दोस्त, तुम जरूर बड़े हो गए हो, लेकिन अभी तुम्हें और भी बहुत कुछ सीखना है और ये तुम्हारे लायक काम नहीं है। ओके। तुम यहाँ क्यों नहीं रुकते और मेरे आने तक सबका ध्यान रखो। बताओ क्या कहते हो?
ठीक है सर जी। उसके साथ ही मैं जंगल में अकेला निकल गया और थोड़ी दूर जाकर मैंने देख लिया गोलेला की दहाड़ आई और उसने मुझ पर हमला कर दिया। हे, तुम्हें हुआ क्या है? मैं तुम्हारी तरफ हूँ, मैं करचक के साथ हूँ, बताओ। नहीं तुम नहीं हो, तुम खबरी हो। मैं सबसे लड़ाई करके सबको मारना पड़ा, एक को भी नहीं। देखो तुम सभी बिल्लियां एक जैसी हो। वो एक गोरिल्ला भाग गया और मैंने उसे जाने दिया। लेकिन ये क्या था? और अगले 46 से 49 दिनों में मैंने खबरी को ढूंढा शुरू किया जिसने गोरिल्ला को मारने के पीछे लगाया और मैंने बहुत ढूंढा पर सवानास में जाकर वो रुका हुआ था। अब मैं क्या करता? मेरे सामने आओ ट्रेटर, जहाँ भी हो तुम। अचानक एक चीता पीछे सामने मेरे पास आया। क्या चाहिए तुम्हें? तुम खो गए हो दोस्त। हाँ, मुझे ऐसा लगता था कि तुम मेरे पास शेरों के बेस तक ले जा सकती हो। या मैं तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन तुम्हें मुझे रेस में हराना होगा। क्या मैं तुम्हें हरा कैसे सकता हूँ? तुम तो बहुत तेज हो, बता रही हो ना। हे, क्या तुम्हें नहीं पता एक कछुआ भी खरगोश को हरा सकता है? वो तो सिर्फ की कहानी है। शायद तुम्हें जल्दी सोचना चाहिए, इससे पहले तुम गुम हो जाओ। ओके ठीक है, लेकिन फिनिश लाइन किधर है? हमें बस यहाँ से सीधे ढूंढना है, जब तक कि नदी नहीं आ जाती वही फिनिश लाइन है। लेकिन हम ये सब, अरे रुको, मुझे पता नहीं किधर जाना है। हमारी स्टार्ट हो गई और चीता बहुत तेजी से और मैं बहुत धीरे और आंखों के सामने से निकल गया, पर पहले गुम गया और मुझे हार माननी पड़ी। उसने अपना बेस्ट दिया और आखिर तक डालता रहा। मुझे चीता ने किनारे खड़ा कर दिया। मैं भाग रहा था और मुझे दिखा कि चीता नदी के किनारे बैठा हुआ है। ये अच्छी रेस थी। तुम मजाकिया हो, लेकिन एक टाइगर यहाँ सवाना में क्या कर रहा है? मैं शेरों के बेस के कैंप को देख रहा हूँ। क्या तुम मेरी मदद करोगी? हाँ जरूर। तुम रेस हार गए हो, फिर भी मैं तुम्हारी मदद करूँगा। तुम जानते थे तुम हार जाओगे, फिर भी तुमने हार नहीं मानी। मैं तुम्हें कैंप ले जाऊंगा। स्वीट, थैंक्स। हाँ कोई बात नहीं, मेरा नाम चाचा है वैसे। आपसे मिलकर अच्छा लगा चाचा। इससे पहले हम जा रहे तभी अचानक कुछ मगरमच्छों ने हम हमला कर दिया और हम दोनों ने साथ मिलकर का सामना किया। कुछ ही टाइम में बहुत अच्छी टीम बन गई और हमने उनको हरा दिया। हाँ हमारी टीम अच्छी है ना? हाँ मुझे भी लगता है। चलो चले निकलते हैं। थोड़े टाइम तक चाचा को फॉलो करने के बाद हम आखिर में शेरों के कैंप भी पहुंच ही गए। ठीक है, मैं बस यहीं तक तुम्हारे साथ चल सकता था, आगे तुम्हें खुद जाना होगा। थैंक यू चाचा, उम्मीद करता हूँ फिर मिलेंगे। जल्दी मिलते हैं टाइगर। और जैसा कि चाचा और मैं चुपके से बेस के अंदर आ गया और देखने के लिए वहाँ वो क्या कर रहा है। मैं एक दीवार के सहारे चुपकर देख रहा था, मैं देख के हैरान रह गया क्योंकि मुझे मेरी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। करचक वो किसी और से नहीं बल्कि लियोनाइडस से ही बात कर रहा था। मुझे विश्वास नहीं हुआ, मुझे गुस्सा आया और मैं सबक सिखाने का सोचा। मैं समझ गया कि अब मैं कुछ और कर रहा, मुझे बचाना मुश्किल है, इसीलिए मेरे पास जाकर उसकी बातें सुनी। देखो करचक, उन बेवकूफों ने तुम्हें बचाया नहीं और तुम्हें पीछे छोड़कर भाग गए। हाँ मुझे लगता है शायद उन्होंने जो किया अपने लिए किया। अब तुम मुझसे क्या चाहते हो? मैं वफादारी चाहता हूँ तुमसे और तुम्हारे साथियों से। साथ मिलकर हम उन्हें हरा सकते हैं, इससे पहले वो हमारे हाथों से निकल जाए। और उसके बाद क्या? मेरे साथियों का क्या होगा? वो हमारे साथ इस नए जंगल में आराम से रहेंगे। और अगर मैंने मना कर दिया तो फिर मैं तुम्हें जाने दूंगा। लेकिन जल्दी ही हम फिर मिलेंगे और उस टाइम आखिरी बार होगा। बहुत बढ़िया, मैं तुम्हारा साथ दूंगा लॉर्ड लियोनाइडस। तुम्हारे पास मैं और मेरी सेना रहेगी, ये वादा रहा। ठीक है, बेस को चारों ओर से घेर लो और ध्यान रखो किसी को हमारे बारे में पता न चले। तब तक मैं और साथियों का इंतजाम करता हूँ। उसके बाद लियोनाइडस वहाँ से चली जाती है। मैं वहीं चुपकर आराम करता रहा और कदम ध्यान से और सोचकर आगे बढ़ने लगा। 54 से 57 दिनों में मैं वहाँ इंतजार करने का सोच रहा था और कि मैं आगे क्या कर सकता हूँ। ठीक है, अब शायद अब जाके जाकर करचक से बात कर लेनी चाहिए। मैं उसे ढूंढा और देखा कि वो बुकाटर में आराम कर रहा था। मैं उसके पास वापस गया, उसे उठाने की कोशिश की। ओ तुम यहाँ क्या कर रहे हो? चुप रहो। तुम चाहते क्या हो ट्रेटर? मैं कोई ट्रेटर नहीं हूँ। तुम लियोनाइडस के साथ काम कर रहे हो। मैं तुम्हें बचाने वापस आया था क्योंकि उस टाइम बहुत खतरनाक था। लेकिन अब बहुत देर हो गई है और तुम अब मुझे नहीं बचा सकते। मैंने टीम बदल ली है और अभी तुम हमारे बेस में घुस गए हो। करचक ने मुझ पर अटैक करना शुरू कर दिया। मुझसे उसे लड़ना पड़ा। हम लड़ाई में एक जैसे थे और हमारे बीच बहुत भयानक लड़ाई हुई। तभी मैं एक अचानक करचक को जोर से मारा और करचक वही नीचे गिर गया और मुझे लगता है मैंने उसकी चटनी बना दी। मेरी मदद करो गार्ड्स, जल्दी आओ, यहाँ एक बाहरी बंदा घुस गया है। नहीं रुको, तुम ये क्या कर रहे हो? मुझे माफ करना बच्चे। वो शेर आए और उन्होंने मुझे घेर लिया और मैं चारों ओर से फंस गया। सीधे खड़े रहो टाइगर। और अगले 58 से 61 दिनों में मैं एक खुफिया जेल में था। क्या कोई मुझे सुन रहा है? मुझे यहाँ से बाहर जा रहा है। तभी लियोनाइडस करचक के साथ अंदर आती है। करचक, तुमने ऐसा क्यों किया मेरे साथ, बताओ। करचक ने कोई जवाब नहीं दिया। लगता है तुम्हें बचाने वाला कोई नहीं है छोटे बच्चे। तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी लियोनाइडस, मैं कसम खाता हूँ।
तुम मुझे अपने पेरेंट्स की याद दिलाते हो। हमेशा सच्चाई और सही के लिए लड़ते थे वो। हाँ, क्योंकि वो अच्छे लोग थे। क्या तुम जानते हो किसी को ताकत और मजे के लिए मारना अच्छा लगता है? तुम मुझे यहाँ से बाहर निकालो और एक शेर की तरह लड़ो मुझसे। ओ नहीं, मैं ये नहीं कर सकता। मैं बस अपने काम के बहुत पास हूँ। तुम्हें ऐसे देखकर तुम्हारे लोग हार जाएंगे और मुझे कोई नहीं हरा सकता। मैं एक महान राजा बनूंगा। चलता हूँ, बहुत काम है। ये बोलकर न्यूराइडस चली गई और करचक घबरा रहा था। क्या तुम मुझसे बचाते हो करचक? मुझे माफ करना। करचक के जाने के बाद मैंने सोचने लगा कि कैसे मार सकता हूँ। मुझे एक पिता की बताई याद आ गई बात जब मैं छोटा था। ये बहुत मजेदार है डैड। मुझे खुशी हुई कि तुम्हें अच्छा लगा, लेकिन घर जाने से पहले क्या तुम कुछ मजेदार सुनना नहीं चाहोगे? हाँ जी पापा, बिल्कुल। उन्होंने गहरी सांस ली और जोर से दहाड़े। मेरे लिए मजेदार था। वाह, ये तो बहुत बढ़िया था डैड। हाँ बेटा, ये दहाड़ बहुत तेज होती है। पूरा जंगल इसे सुन सकता है। सच में? मैं सपना देखकर उठा और मुझे पता था कि मुझे क्या करना है। मुझे जिंदगी की सबसे तेज दहाड़ लगानी है। बस यही है। मैं थोड़ी देर के लिए रुका, लेकिन कुछ नहीं हुआ। क्या तुम इसे दहाड़ कहते हो? तुम अपने पिता जैसे बिल्कुल नहीं हो। एक और समय बीत गया, तभी हमें कुछ धीरे धीरे आवाज सुनाई देने लग गई। ये कैसी आवाज थी? उसके बाद साथी हमने शामिल किया और वापस कैंप में आ गया। ये मजेदार था। मैं जानता था ये काम करेगा। तो अभी केरचक भी पिंजरे के पास आ गया। तुम यहाँ क्या कर रहे हो केरचक? उसने थोड़ा इंतजार किया और उस टाइम मिला। जेल का ताला तोड़कर मुझे बाहर निकाल लिया। हाँ थैंक्स केरचक। साथ मिलकर हम दोनों वापस बेस में आ गए और सभी साथियों का हमारा साथ दिया और पिछली बार हमारे कैंप में आ गए और सभी सेफली अपने बेस पर पहुंच गए। सब बहुत ही ज्यादा खुश थे। जब मैं वहाँ था तो उम्मीद नहीं थी कि मैं जानता था कि सब रास्ते पर है, हम हारेंगे। अब मैं ताकतवर बनूंगा ताकि उन लिनाइडस को हराऊंगा और कपचक जनरल भी हमारे साथ ही है, तो हमें कोई दिक्कत नहीं होगी और हमारे जीतने के चांसेस बहुत ज्यादा होंगे। मैं खुश हूँ कि मैं यहाँ आ गया। मुझे खुशी है तुम वापस आ गए केरचक, और शुक्रिया तुमने मुझे बचाया। मुझे नहीं लगा था। तुम्हारे पेरेंट्स ने भी मेरी इसी तरह मदद की थी ब्रोंजो। तुम मुझे उनकी बहुत याद दिलाते हो। सच में? हाँ, वो बहुत बहादुर थे और तुम भी उनके जैसे ही हो। उन्हें तुम पर गर्व होगा। थैंक्स केरचक, मेरे लिए ये बड़ी बात है। चलो काम खत्म किया जाए और लियोनार्डस को हराया जाए। चलो ये करते हैं। अगली सुबह जब मैं उठा तो हमारे पास पूरे बेस में हलचल मची हुई थी। हर जगह आग लगी हुई थी और मेरे साथ ही इधर उधर भाग रहे थे। ये काम कौन कर सकता है? जैसे ही मैंने वर्ड सुने, लियोनार्डस सामने आ गई मेरे। तुम्हें क्या लगता है? मैं जानता था मैं और मेरी सेना तुम्हें हरा देंगे। हाँ, कौन सी आर्मी? वो सभी आग में उलझे हुए हैं और पूरे जंगल में मेरा कब्जा है। मैं जल्दी ही राजा बन जाऊंगा और सब खत्म हो जाएगा बच्चे। लेकिन अब तुम्हारे पास बंदरों की सेना नहीं है। अब मुझे उनकी कोई जरूरत नहीं है। ये बंदर दोगले हैं। मैं छोड़ूंगा नहीं। केरचक रुको, अभी नहीं, हम उसे जल्दी पकड़ लेंगे। बाद में बच्चे, अभी इस चलते हुए बेस का मजा लो। हम इससे भी ज्यादा अच्छा दोबारा बना लेंगे, समझे तुम? जैसे भी कहो। ये कहते ही लियोनार्डस वहाँ से चली गई और हमारे पास बेस को ठीक करने में लग गए। बस अब हो गया। अब मुझे जाना होगा। क्या? लेकिन तुमने यहाँ रहना चाहिए। ये मेरे लिए सेफ नहीं है अभी, और मुझे मेरे साथियों को भी साथ आने के लिए बोलना होगा। ये बात है। ओके, जैसा तुम्हें ठीक लगे। अगर तुम्हें हमारी जरूरत हो तो मैं और मेरी सेना हमेशा तुम्हारे साथ है। हेसिटेट मत होना। हाँ बिल्कुल, शुक्रिया मदद के लिए केरचक। और अगले 71 से 74 दिनों में ऑजी थोड़े और साथियों को हमारे बेस में ले आती और जैसे राइनोस, जिराफ्स और कोमोडो ड्रैगन सब आ जाते हैं। हेलो सर, हमने आपके बारे में बहुत सुना है और हमें आपके साथ लड़ने में बहुत खुशी होगी। मैं यही सुनना चाहता था। मैंने देखा ऑजी हमारे लिए बहुत मदद लेकर आई है। मैं नहीं था तो क्या मिस कर दिया? बहुत ज्यादा। मैं बाद में समझाता हूँ, लेकिन पहले मुझे जादुई पत्थर को ढूंढना होगा जो मेरे पेरेंट्स से छुपाया था, ताकि जल्दी होश की उम्मीद करता हूँ तो मैं कुछ सुरक्षा मिल सके। लेकिन मुझे ऐसा कुछ भी नहीं मिला था। शायद तुम ध्यान लगाओ तो तुम्हें पता लग सकता है। ओके, लेकिन उससे पहले मैं स्टैच्यू में कुछ और चीजें ऐड करना चाहूंगा। तभी मैंने बेस में से जाकर इंक उठाई और सोचा कि और क्या क्या इसमें ऐड कर सकता हूँ। मैंने काले रंग की इंक लेकर स्टैच्यू को पूरा चुनना शुरू किया। फिर मैंने स्टैच्यू की कई टांगों पर फिनिशिंग करी। ये बहुत अच्छी लग रही है और अभी ऐड करने के बाद मैं तैयार हो गया और पत्थर ढूंढना है।
अब क्योंकि मैं तैयार हो गया था तो पत्थर ढूंढने के लिए बहुत काम था मेरे पास। अगले 75 से 78 दिनों में मैं जंगल में और गहरा जाना शुरू किया ताकि मुझे वो पत्थर मिल सके। मेरे पेरेंट्स कहाँ छिपा सकते हैं उसे। तभी मैंने पेड़ पर छेद कर गया, कोशिश की कि कुछ मुझे इतनी ऊंचाई पर दिखाई दे जाए, लेकिन वहाँ भी मुझे कुछ नहीं दिखा। मुझे भी बहुत गुस्सा आ रहा था कि मैं एक ही हूँ जिसे उस पत्थर के बारे में पता होना चाहिए और मुझे भी पता नहीं है। तो बताओ मैं क्या करूँ। अचानक से तभी मुझे पेरेंट्स का सपना आ जाता है। बेटा, हम तुम्हें बताना चाहते हैं कि हम तुम्हें कितना प्यार करते हैं। मैं जानता हूँ, मैं भी आपसे प्यार करता हूँ मम्मी पापा। एक और बात, शायद तुम्हें जरूरत पड़े। हम तुम्हें दिखाना चाहते हैं कि उसने हार्ट ऑफ जंगल कहाँ छुपाया है। ओके, वो सब है कहाँ? मेरे साथ आओ बेटा। बस जैसे ही मैं अपने प्रश्नों की तरफ आने वाला था तभी एक आवाज की वजह से मेरा सपना टूट गया। हेलो, क्या कोई है? और नहीं, मैं इस बात से पता था। चाचा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? ओह, मुझे माफ करना, क्या मैंने तुम्हें डिस्टर्ब किया? हाँ, मैं बस ढूंढने वाला था कि मेरे पेरेंट्स को जादुई पत्थर कहाँ छुपा दिया है। खैर, शायद तुम्हारे लिए कुछ कर सकता हूँ। कैसे? मेरे पीछे आओ। अगले 79 से 82 दिनों में मैं चाचा को फॉलो किया और हम बहुत सारे जंगल, डिजर्ट्स, बैडलैंड्स और प्लेन से गुजरे और आखिरकार हम उस जगह पर पहुंच ही गए जहां मेरे पेरेंट्स ने उस पत्थर को छिपाया था। मुझे स्ट्रॉन्ग एनर्जी महसूस हो रही थी। यही हो सकता है चाचा। तुम्हें आगे जाकर उसे पकड़ना होगा टाइगर। मैं उस जेम को लेने जा ही रहा था तब एक शेर बीच में आ जाता है। वेल, तो यहाँ और ऐसा क्या है? तुमसे कोई मतलब बेवकूफ? हाँ, क्या यहाँ पर है क्या वो जादुई पत्थर? नहीं, कुछ हुआ भी नहीं है। ठीक है, मुझे लगता है तुम्हारे मरने के बाद ही मुझे पता लगाना पड़ेगा। वो शेर मेरे ऊपर कूदा और मैंने उससे लड़ाई करनी शुरू कर दी। मैंने उससे लड़ने का अपना बेस्ट दिया और उससे लड़ना थोड़ा मुश्किल था और अपनी तलवार से काफी हमला किया जो कि काफी नहीं था। मैं क्या बताऊं, मैंने उसकी चटनी बना दी, बस फिर मर ही गया। क्या हुआ, एक छोटे बच्चे हार गए? अब मुझे जादुई पत्थर लेना ही होगा। वो शेर फिर उस पत्थर की तरफ दौड़ा। मैं चाचा की तरफ देखा तो अभी हम दोनों ने एक आवाज सुनी। उस पत्थर की ओर भागते हुए हमने देखा कि वो शेर हजारों सांपों से अचानक से गिर गया है। बचाओ, बचाओ। माफ करो दोस्त, लेकिन तुम इसी के लायक हो। मैंने भयानक नजारा पहली बार देखा। मेरे पेरेंट्स जानते थे कि कुछ ऐसे लोग भी आएंगे। मैंने जादुई पत्थर की ओर देखा। मैंने एक ब्रिज बनाया और उस पर चलकर उस हार्ट को हासिल कर लिया और फिर एक मिस्टिकल स्टाफ भी पा लिया। ओह, ये बहुत बढ़िया है, मैंने कर दिखाया। अब मेरे हाथों में वो जादुई पत्थर था और अगले 83 से 85 दिनों में उन शेरों को ढूंढ निकाल और उन्हें हराने के लिए थोड़ी दूर चलने के बाद मुझे उनका पहला और बेस मिला। मैं उन्हें तबाह कर दिया और रास्ते में आने वाले हर एक बेस कैंप को तबाह करते हुए आगे बढ़ा। मैं बस इसी आंधी में था। लियोनाइडस को इसके बारे में जल्दी पता लगेगा। अपनी जीत की खुशी में मैं खो गया था तभी मैंने देखा ओजी आया मेरे पीछे। अरे, मैं तुम्हें हर जगह ढूंढ रहा था। क्या हुआ ओजी? ये कह रहा था कि तुम अपने आसपास के एनवायरनमेंट को बहुत नुकसान पहुंचा रहे हो। क्या? नहीं, मैं तो शेरों के बेस से तबाह कर रहा हूँ। हाँ, लेकिन बड़ी शक्तियों के साथ में आती है बड़ी जिम्मेदारियां और तुम अपने शेरों के कैंप्स को तबाह करते करते आसपास के मासूम लोगों को भी मारने लगे हो। ओह नहीं, मैंने सोचा ही नहीं। कोई बात नहीं, इस जादुई पत्थर की शक्तियां संभालना आसान नहीं है, इसीलिए मैं तुम्हें किसी से मिलवाना चाहता हूँ जो तुम्हें सिखाएंगे कि इसे प्रयोग कैसे करना है। एक ट्रेनर? क्या नाम है उनका? उनका नाम बोरिस है। उनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। वो बेडलैंड्स में रहते हैं जो नॉर्थ में है। थैंक यू ऑजी, मैं उन्हें जरूर ढूंढूंगा और इसका यूज करना भी सीखूंगा। ऑजी से बात खत्म करने के बाद मैं नॉर्थ की तरफ चलना शुरू किया। मैं अगले 86-87 दिनों में बोरिस को ढूंढने में लगा हुआ था और मैं वहां रुका हुआ क्योंकि मेरी मन में कुछ और भी प्लान्स थे। ट्रेनर से मुझे क्या करना है, मैं जानता हूँ कि मुझे क्या करना है। मैं जाकर सबसे पहले ऊंचे पेड़ों पर बैठ गया और सोचने लगा कि मुझे क्या करना चाहिए। मैं सैड और कंफ्यूज महसूस करने लगा। काश मेरे पास पिता मेरे पास होते, उन्हें पता होता कि मुझे क्या करना है। अचानक मेरे पिता की आत्मा मेरे सामने आ जाती है और मुझे कुछ कहने लगती है। डैड, हम यही तुम्हारे साथ है बच्चे। डैड, मैं आपसे बात करके खुश हूँ। मेरे बच्चे, तुम्हें कमजोर महसूस नहीं करना है, हमेशा स्ट्रॉन्ग रहना है, जैसे जंगल के राजा हो। मैं जरूर बनूंगा। थैंक्स डैड। वो गायब हो गए और तभी मुझे चाचा दिखाई देने लगती है। हे, मुझे लगा जैसे मैंने अभी कुछ आवाज सुनी। ओह हाँ चाचा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? कुछ भी नहीं। ओह, मेरे पास एक आइडिया है। फिर मैंने चाचा के साथ थोड़ा मजे करने का सोचा। फिर हमने आसमान में पतंग उड़ाई। आसमान में पतंग उड़ाते देखना बहुत सुंदर लगा। फिर हमें भूख लगी तो हमने छोटे जानवरों शिकार किया। इतनी मेहनत के बाद आराम से पिकनिक एंजॉय करते हुए हमने खाना भी खाया और हमें बहुत मजा आया साथ में बैठकर। चाचा बहुत खुश थी। आज का दिन बहुत अच्छा था ब्रॉन्जो। हाँ, ये मुझे भी लगा, लेकिन मुझे जल्दी यहाँ से जाना होगा। ट्रेनर को भी मुझे ढूंढना है। ओह या, मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। फिर मिलते हैं चाचा। बिल्कुल मेरे बच्चे।
अगले 88 से 90 दिन में मैं ट्रेनर को ढूंढना जारी रखा, बोरिस को। थोड़े टाइम बाद सूरज दादा छिप गए और रात हो गई। वो अब तो अंधेरा बताता ही जा रहा है। अचानक ज़ॉम्बीज़ ने मुझ पर हर तरफ से हमला कर दिया। मेरे पास उनसे लड़ने के अलावा कोई चारा नहीं था। जादुई पत्थर का यूज करके मैं ज्यादा तबाही कर रहा था, इसलिए मैंने अपने पुराने तरीके से ही लड़ाई करी। मैंने हवा में खुद को उठकर और स्वॉर्ड्स को धमाके करे और रोकना चाहा और ज्यादा ताकत मिली। मुझे लगा कि अब कोई भी उम्मीद नहीं बची है। तभी एक बुफेलो आया और एक एक करके सभी ज़ॉम्बीज़ को आग लगा दी उसने और मुझे बचा लिया उनसे। कुछ ही सेकंड्स में उन सबको मार दिया गया और ये इतनी बड़ी तबाही होते होते रह गई। क्या तुम जरूर पहुंच जाओगे? हाँ बिल्कुल। और तुम बोरिस? हाँ बिल्कुल, मुझे साफ दिख रहा है कि तुम्हें मेरी मदद चाहिए। हाँ, अब मैं इतना बुरा भी नहीं हूँ लड़ाई में। हाँ, लेकिन तुम्हें अभी और काम करने की जरूरत है। मेरे साथ चलो, अभी तुम्हें और ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। और अगले 91 से 93 दिनों में हम बोरिस के बेस कैंप में पहुंच गए और ये पूरी तरह से बोरिस की तरह ही एक परफेक्ट फाइटर बेस है। ये तुम वहाँ मरने ही वाले थे। तुम्हारा कवच है ना, बहुत कमजोर है। समझा नहीं मैं? तुम्हें एक बफेलो का कवच देना होगा जो डायमंड्स के कवच जैसा स्ट्रॉन्ग होता है। वाह, और मुझे लगता था कि डिफेंस ही लड़ाई है और सबसे ज्यादा यही इम्पोर्टेंट है। ओहो नहीं, ये इम्पोर्टेंट होता है लेकिन ये इतना भी इम्पोर्टेंट नहीं होता। डिफेंस होता है ना, वो ऑफेंस के लिए अच्छा है। बोरिस ने मुझे एक डायमंड का कवच दिया जो बफेलो के कवच जैसा नहीं था, लेकिन मेरे कवच से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गर था। थैंक्स बोरिस। मुझे अभी थैंक्स मत करो बच्चे, अभी तो तुम्हारी ट्रेनिंग बाकी है। फिर हम ट्रेनिंग वाली जगह पर पहुंच गए और बोरिस ने मुझे पहले कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए। सबसे पहले तो तुम्हें ये समझना होगा कि तुम्हें कोई हिट कैसे रोकनी है ताकि तुम बिना हिले खड़े रहो। तैयार? ओके। बोरिस बार बार मुझे सिखा रहा था और मैं धीरे धीरे सही लेकिन उसकी बात को समझ रहा था, लेकिन उसकी बातें समझनी कठिन थी। अब अगला तुम्हें ये देखना है कि तुम किसी भी हमले से कैसे बचोगे। अब मैं तुम पर ये एरो है ना, ये चलाऊंगा, देखूंगा तुम कैसे बचते हो। रुको, क्या? बोरिस ने मुझ पर हमला किया और सारे एरो मुझे हिट करते हुए, लेकिन धीरे धीरे बाद में मैं सीख गया और मैंने बड़ी आसानी से उनके एरो से बच गया। हजारों बार प्रैक्टिस की तो मैं सीख भी गया। ये स्प्लेंडिड। अब सबसे आखिरी चीज की तुम्हें निशाना कैसे लगाना है। तुम बार बार कहीं पर भी निशाना नहीं लगा सकते, इसके लिए तुम्हें ध्यान देने की जरूरत है। आखिरी टेस्ट में बोरिस ने मुझे कुछ सर्कल पर शूट करने के लिए कहा और वो सर्कल्स हवा में उड़ रहे थे और जब जब मैं शूट कर रहा था वो सर्कल सही जगह लगे। क्या कर रहे हो बच्चे? तुम्हें सर्कल पर हिट करना है। और थोड़े ध्यान के बाद मैंने सर्कल पर हिट कर दिया और मैं सीख गया। बस इतना ही, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, अब मुझे लगता है कि तुम तैयार हो। अब तुम उस लियोनाइडस को हरा सकते हो। रुको, ये लो पी लो, इससे तुम ताकतवर बन जाओगे और बड़े भी। मैंने वो ड्रिंक उठाई जो बोरिस ने दी थी और उसे मैं पी गया। मैं सच में और भी ज्यादा बड़ा हो गया और ताकतवर महसूस करने लगा और मेरे पास और भी ज्यादा हार्ट्स आ गए थे। वो उधर क्या है? ओ बस वहाँ कुछ भी नहीं है। बफेलो का सीक्रेट है। एक वॉरियर का हार्ट है, ईगल का सीड है और सीक्रेट इंग्रेडिएंट प्यार है और बाकी सब लीवर है। जो भी हो चाहे, लेकिन मैं इसे स्ट्रॉन्ग महसूस कर रहा हूँ। थैंक यू बोरिस इतनी मदद करने के लिए। 94 से 96 दिन में अपने बेस पर वापस आने के लिए निकला और अपने रास्ते में मैं अपने दोस्त से मिला। बोंजो, यहाँ हो तुम? ओए करचैक, तुम गुस्से में लग रहे हो, क्या हुआ? मैं और इंतजार नहीं कर सकता, मुझे लियोनाइडस को मरते हुए देखना है। हम अभी तैयार नहीं है, मैं ट्रेनिंग कर रहा हूँ और अभी ताकतवर बन रहा हूँ, लेकिन मुझे पता है कि लियोनाइडस को हरा सकता हूँ या नहीं। हमें अपनी सेना इकट्ठी करनी होगी। मैं नहीं मानता, मैं तो उसे अकेले ही मार सकता हूँ। रुको केचक, वापस आओ। मैं कर्चक का पीछा किया और लियोनाइडस के बेस पर पहुंच गया। तभी वापस जाकर मुझे वहां से कर्चक सीढ़ियां चढ़कर ऊपर लियोनाइडस तक पहुंच गया था। मैं तुमसे नफरत करता हूँ लियोनाइडस। लो चलो वार। मैं कर्चक की मदद करने के लिए आ रहा हूँ कर्चक। मैं भी उस लड़ाई में शामिल हो गया, लेकिन लियोनाइडस ताकतवर था। मैं ऐसी लड़ाई नहीं करी थी। मैं हार नहीं मानूंगा। कैसा लगेगा अगर मैं इसे और मजेदार बना दूं? लियोनाइडस मुझे जोर से मारता है और कुछ दूर जाकर गिरता हूँ मैं। अब अपने दोस्त को मरते हुए देखो। लियोनाइडस अभी कर्चक को एक झटके में मार देती है। बस उसका काम तमाम। नहीं, मैं तो अभी अपने लेजर से उस पर हमला किया, लेकिन वो बहुत तेजी से भाग गई। लियोनाइडस, तुम डरपोक हो। मैं कर्चक का और जिसको भी तुमने मारा सबका बदला लूंगा। आगे 97 से 98 दिन में अपने वेबस पर मैं वापस आ गया। मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। हे दोस्तों सुनो, कुछ बहुत ही अच्छा सिंपल खो दिया है मैंने सिपाही। कौन? कर्चर जेम्स हेनरी। वो हम सब में सबसे बेस्ट था, इसीलिए हमारी यादों में हमेशा रहेंगे। लेकिन हम चुप नहीं बैठेंगे और हम सीधा लियोनाइडस के कैंप पर हमला करेंगे और उन सभी को मार गिराएंगे। यही मेरे प्रतिशोध की ज्वाला है और हम सबको ये उसके लिए करना होगा। Cheers! Cheers!
Is क्या there हम आपकी anything कोई we मदद can कर do to सकते help? हैं? हाँ जरूर, इस वीडियो में इसे लाइक करना होगा, कमेंट शेयर जरूर करें और कमेंट में बताएं कि आपका फेवरेट सीन कौन सा है। और इस स्पीच के खत्म होने के बाद ही एक चीज और थी जो रह गई थी, स्टैचू। अब हम उसको पूरा कर दिया। स्टैचू की बॉडी, फैक्स और टेल सब कंप्लीट कर दिया था। ये आपकी फैमिली, मम्मी पापा। बस जाने से पहले आपको मैं आखिरी गुड बाय बोलना चाहूंगा। नहीं नहीं, मत जाओ ना। सॉरी टोनी, मुझे जाना होगा। क्या मैं भी तुम्हारे साथ आ सकता हूँ? नहीं, इसमें खतरा है। तुम यहीं रहो, सीना का ख्याल रखो। तुम मेरे लिए बस इतना ही करो। मुझे तुम्हारी याद आएगी बोन्जो। मैं भी तुम्हें मिस करूंगा। ये हमेशा के लिए गुड बाय नहीं है, मैं तुमसे जल्द ही मिलूंगा। अगले दिन 99 से लियोनाइडस के बेस पर चल पड़ा। लियो को उसके किए की कीमत चुकानी पड़ेगी। बेस तक जाना आसान नहीं होगा, रास्ते में बहुत सारे शेर भी होंगे। तुम यहाँ से आगे नहीं जा पाओगे। वो मुझ पर छोड़ दो बेवकूफो। मैं जोर से दहाड़ मारी और अपनी डायमंड सोर्ड से उन्हें हरा दिया। ये तो बहुत ही आसान था, लेकिन अभी भी सिर्फ मैंने बाहर वालों को मारा है। अभी भी वो खूंखार बाकी है। काश करचक तुम यहाँ होते, हम ये कर सकते हैं। हे टाइगर, रुको। चाचा, तुम्हें तो क्या कर रही हो? तुम अंदर मत जाओ, ये बहुत खतरनाक है। अरे हमें जाना पड़ेगा चाचा, इस जंगल के लिए कर्तव्य मेरा। ओके, लेकिन तुम्हारे जाने से पहले मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। आई लव यू। मैं भी तेरे से बहुत प्यार करता हूँ चाचा। आकर फिर मिलते हैं, मैं जीत के आऊंगा फिर। गुड लक मेरे बच्चे टाइगर। और अगले 100 दिन में लियोनाइडस के सामने था। वो मेरे बिल्कुल आमने सामने थी। ब्रॉन्जो, सब खत्म हो गया है लियोनाइडस। अब मैं तुमसे डरता नहीं हूँ। यार आई तुम इस जंगल के कोई राजा वाजा हो, तुम बस एक बड़ी बिल्ली हो। सच में? लेकिन मुझे लगता है कि मेरी तरफ सारा जंगल है। सब मेरी बात सुनेंगे बच्चे। मैं अपनी फैमिली और दोस्तों के लिए हूँ जिनको तुमने हर्ट किया, और बदला लेने के लिए हूँ। मुझे नहीं पता कि हारूंगा जीतूंगा, लेकिन मैं अपनी आखिरी सांस तक लड़ूंगा। हमने लड़ाई शुरू कर दी। लियोनाइडस के पास बहुत पावर थी। उसने कुछ औरों से चुराई थी। ऐसा लग रहा था जैसा कि मैं नहीं कर पाऊंगा। ऐसा लग रहा था मुझे। तुम कमजोर हो, अपने पिताजी की तरह। मेरे पिता इस जंगल के महान टाइगर थे। मैं लियोनाइडस से अब बहुत ऊब गया था। लियोनाइडस को नहीं बेचना था। अब तुम नहीं बचोगे। ये लो, ये